वेलकम स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। अगर हम इसके सिनॉप्सिस पर नज़र डालें तो अब तक हमने पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 8 तक कवर कर लिया है। जैसा कि इस चैप्टर के अंदर टोटल एक्सरसाइज 6 हैं, तो यहाँ तक हमने 5 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज बाकी है दैट इज़ 1.6, जिसे हम कवर करेंगे इस पॉइंट नंबर 9 में। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की समरी को भी कवर करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 9 से। ये है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट क्या होता है? यानी कि किसी भी नंबर पर कोई पावर, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लिखूं 2 to the power 6, तो यहाँ पर 6 जो है वो है एक्सपोनेंट। तो इनके कुछ लॉस होते हैं जो हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर सीख रखे हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि जब हम आगे एक्सरसाइज के अंदर उन्हें यूज़ करेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। तो स्टार्ट करते हैं सम लॉस से। तो पहला लॉ है ये, देखिए यहाँ पर बेस दोनों के सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, और यहाँ हो रहा है इनटू, यानी इस डॉट का मतलब है इनटू। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो हम ये जो एक्सपोनेंट होती हैं उन्हें प्लस कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कि अगर कोई नंबर दिया है और उसके बाद उसके ब्रैकेट पर होल पावर दिया हुआ है, तो हम बाहर वाली पावर को, यानी बाहर वाले एक्सपोनेंट को अंदर वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद थर्ड लॉ है ये, यहाँ पर अपॉन में नंबर लिखा हुआ है, एक तरीके से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए इनटू हो रहा था तो हमने एक्सपोनेंट को क्या किया था? प्लस किया था। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हम एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद जो लास्ट लॉ है वो है 4, जिसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर दोनों जो बेस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को कॉमन कर लेंगे और ये जो बेस हैं उन्हें हम एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लॉस को अप्लाई करेंगे अपने आगे आने वाले एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन टाइम्स पर नज़र डालेंगे। क्वेश्चन टाइम्स यानी कि एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर 21, जिसके अंदर हमें सिंप्लीफाई करना है इन नंबर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले से, जो है ये। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो हमें क्या दिख रहा है? दोनों की दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, और ये डॉट हमें बता रहा है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो हमने अभी जो लॉ पढ़ के आए थे फर्स्ट वाला, तो हमने उसमें क्या देखा था कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो अगर हम 2/3 प्लस 1/3 को ऐड करें, ये दोनों ही तो एक्सपोनेंट हैं, इनको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो हम 3 लिख देंगे, और ऊपर 2 + 1 यानी कि क्या आ गया? 3/3। फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। देखिए 2 की पावर, देखो ये 2 है, हमने केवल सिंगल टाइम लिख लिया। ये जो पावर है यानी कि एक्सपोनेंट हैं, उन्हें हमने प्लस करके लिख दिया। आगे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 3/3, देखिए यहाँ पर। उसके बाद फिर आगे सॉल्व किया तो 1 आया, तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई? 1। तो फाइनल अगर अपन 2 का इंटू 1 टाइम करेंगे तो 1, यानी कि 2 का 2 ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया वो है 2। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाले को। यहाँ पर देखो हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि अंदर वाली जो एक्सपोनेंट है वो ब्रैकेट के बाहर वाले एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करती थी। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं कि 3 1/5 इंटू 4 कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कट तो नहीं सकता, लेकिन 4/5 हो जाए, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। इसके बाद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले को। ये है जो हमने अभी लॉ पढ़ा था थर्ड नंबर वाला, जिसमें डिवीज़न दिया हुआ था। तो डिवीज़न के केस में जो एक्सपोनेंट होती हैं उनका हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, तो सॉल्व करो से फर्दर, तो 3 - 5/15। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा -2/15, कुछ इस तरीके से। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर।
तो यही स्टूडेंट इसका आंसर होगा -2/15। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 13 और 17 जो बेस हैं दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये हमारे 4th लॉ से मैच कर रहा है। तो यहाँ मैंने 13 और 17 को ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे और 1/5 को होल पावर कर देंगे। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 221 की पावर 1/5। तो इस तरीके से स्टूडेंट इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज नंबर 1.6 पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं, जिसमें दिया हुआ है 64 टू द पावर 1/2। यहाँ पर स्टूडेंट हमें ये देखना है, ये जो नीचे है 2 और यहाँ पर बेस है 64, तो हम देखते हैं कि 64 को हम कैसे स्प्लिट करें, यानी कि कैसे फैक्टराइज करें कि उसके 2 फैक्टर आ जाएं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 × 8 कर सकते हैं, तो 64 आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे 8 की पावर 2 और ऐसे कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमने क्या सीखा था अभी लॉ के अकॉर्डिंगली कि देखो यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है और ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 × 1/2, इससे इसको काट देंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 8 की पावर 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 8। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ करना है। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 और ये है 32, यानी कि इसका बेस है 32। तो 32 को हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि जो भी नंबर हो वो 5 टाइम्स रिपीट हो, जैसे कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप एक तरीके से इनके फैक्टर करके देख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे सॉल्व करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि 2 की पावर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5। अब 5 × 1/5 जैसा कि हमने भी लॉ सीखा था सेकंड वाला, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, आगे करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, जो है क्वेश्चन नंबर 3। मेरे हिसाब से अब ये दोनों आपने समझ लिए तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, तो इसे आप खुद कर लीजिएगा, इट इज़ डू योर सेल्फ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इन्हें आप कैसे करना है तो देखिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, इसमें दिया है ये। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या नज़र आ रहा है, ये जो 9 इसका बेस है और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो है 2। तो हम क्या करेंगे 9 को 2 टाइम्स स्प्लिट करेंगे, तो यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 इस 9 को। तो अगले स्टेप में हम कर सकते हैं 3 टू द पावर 2 और इसके बाहर हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2, जो यहाँ पर ये वाली दी हुई है। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 × 3/2 ऐसा कर सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 3 टू द पावर 3, तो यानी कि हम 3 का × 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। तो यही इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस तरीके से इसे कर चुके हैं, तो अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है दोनों को इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जब माइनस में कोई इस तरीके से दिया होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसे हम पूरा नीचे लेके चले जाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर के पास लेके चले जाते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/125 टू द पावर 1/3, यानी कि ये जो माइनस था वो जब हम नीचे लेके जाते हैं तो वो हट जाता है। अब हम 1 को ऊपर रहने देंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे अलग से। तो हम क्या कर सकते हैं 5 की पावर 3 कर सकते हैं इस 125 को, है ना, और ऐसे कर देंगे 1/3। आगे सॉल्व इसे करेंगे तो 3 × 1/3 ये इससे कट जाएगा, तो फाइनल आएगा 5 टू द पावर 1 यानी कि 5, और ऊपर 1 आपका चलता रहेगा कुछ इस तरीके से, देखिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/5,
ठीक है, यानी कि हमें बस सिंपल इतना समझना है कि ये इस तरीके से माइनस में नंबर रहता है तो हम 1 के अपॉन में ले जाते हैं और फिर उसको अपॉन में वहीं सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट तरीके से, और उसके बाद जो फाइनल आंसर होता है वो 1 के अपॉन में ही रहता है। तो यानी कि 1/5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल टोटली मैच करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 21 से। तो यानी कि ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नंबर 21। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट वाले पॉइंट को, जो है समरी। यानी कि अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि इन द फ्यूचर हमें वो सारी चीज़ें याद रहें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हमने पहले ये सीखा था कि रीजनल नंबर क्या होते हैं। तो रीजनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और एक कंडीशन क्या थी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, कुछ और हो सकता है बट वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कुछ नंबर लिखूं 1/2, 6/0, 3/5, तो इसमें से रीजनल नंबर कौन से होंगे, एक तो ये भी होगा और एक ये भी होगा, बट ये नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ जो 0 है वो एक तरीके से Q की वैल्यू है तो वो है 0। तो जहाँ पर 0 होता है तो हम उसे रीजनल नंबर नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है इर्रेजनल नंबर। अब इर्रेजनल नंबर क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें उन्हें हम कहते हैं इर्रेजनल नंबर्स। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमने आपको रीजनल नंबर और इर्रेजनल नंबर दोनों के बताए थे। तो रीजनल नंबर में 2 डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग को अपन रिपीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो इर्रेजनल नंबर हैं उनमें हमने आपको बताए थे इसमें केवल एक ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके बाद नंबर 5 क्या है, ये कि अगर हम सभी रीजनल नंबर को और सभी इर्रेजनल नंबर्स को मिला दें तो हमारे पास एक नया कलेक्शन आएगा, उस कलेक्शन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। अगला पॉइंट है ये। इस पॉइंट में स्टूडेंट ये दिया हुआ है कि कोई भी एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पर आप कहीं भी पॉइंट बना दें, कहीं भी, तो हर एक पॉइंट एक तरीके से एक यूनिक पॉइंट होगा और उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। इसके बाद आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम कोई भी रीजनल नंबर है जैसे कि R और कोई इर्रेजनल नंबर है जैसे कि S, दोनों को हम जोड़ दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो उनका जो फाइनल आंसर होगा वो इर्रेजनल नंबर होगा। उसके बाद अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें तो वो भी एक इर्रेजनल नंबर होगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए R इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक जो R नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऐसा ना हो कि R जो है उसको हमने ले लिया 0 और इसको ले लिया √2, तो अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पता नहीं कर पाएंगे कि वो इर्रेजनल है कि रीजनल है ना, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की। ये स्टूडेंट हमने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी, है ना। उन आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने आपको क्या समझाया था कि अगर ब्रैकेट में इस तरीके से दिया हो तो हम उसने स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही देखो इनको देखिए, अगर इस तरीके से दिया हो तो हम अलग अलग उन्हें स्प्लिट करके लिख सकते हैं। बाकी अगर दोनों पर रूट दिए हों और प्लस माइनस हो तो हम सीधे a-b कर सकते हैं। और अगर ऐसे दिया हो यानी कि एक एक नंबर पर रूट नहीं है बाकी नंबर पर रूट है तो हम a² - b से उसे ओपन कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से दिया हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, यानी कि इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है नंबर 9। इसके अंदर हमने आपको समझाया था कि अगर रीजनलाइज करना है किसी भी नंबर को, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हम नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मार्क को चेंज करते हुए मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, जैसा कि आपने एक्सरसाइज के अंदर सीखा भी होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है ये, जो अभी अभी हम इनके बारे में सीख करके आए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक बार फिर से समझना है, ध्यान में रखना है और हाँ, इन्हें अपनी फेयर के अंदर भी नोट करना है।
अब ऐसे स्टूडेंट्स ध्यान से सुने जिन स्टूडेंट्स ने अपनी कोई भी क्लास छोड़ दी है, यानी कि किसी कारण से उन्होंने अगर अपनी क्लास नहीं ले पाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल पर चैप्टर नंबर 1 के टोटल 15 वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 15 तक है। तो जो भी क्लास आपकी छूट गई है उसके अकॉर्डिंगली आप उन वीडियोस को देख लें और अपना फेयर वर्क कंप्लीट कर लें। जैसे ही आपका फेयर वर्क कंप्लीट हो जाए तो स्लाइड के नीचे यहाँ पर ये जो आपको ईमेल आईडी नज़र आ रही है, इस आईडी पर आप उस फेयर वर्क को सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए।